Good afternoon, all the media friends, all the viewers. My good name is Tagio Sonam, and my left is Advocate Tai Siva, and next left is Nivo Pao. So आज यहाँ पर प्रेस क्लब पर हम लोग का आने का यही मकसद था कि हम लोगों ने कई साल से हमारा जितना भी हाइड्रो पावर का जो मैटर को हम लोग ढूंढ रहा है आरटीआई का थ्रो से, तो हमारा अरुणाचल में वैसे तो वो बोलने से पहले भी वो मन तो नहीं था, फिर भी हमारा अरुणाचल का समाज के लिए जो हमको अच्छा लगता है, जो सही लगता है, उसको तो लेके आना आना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम सही मुद्दा लगाए, क्योंकि हमारा अरुणाचल में अभी तक फ्री बिजली नहीं दे रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारा अरुणाचल का जितना भी हाइड्रो पावर, जैसे आपका कमिंग हाइड्रो पावर हो गया, पारे हाइड्रो पावर हो गया, आपका रंगा नदी हो गया, तो यहाँ से हमारा स्टेट गवर्नमेंट को 12% जो देता है बिजली पावर में, तो उसका बाद में स्टेट गवर्नमेंट तरफ से मतलब 1% जो है, जहां में जो लोकल अफेक्टेड एरिया में लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए 1% जो स्टेट गवर्नमेंट से देना चाहिए। तो ऐसा मतलब एमओयू लिखा हुआ है। और जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है 1%, मतलब यानी कि मिला के 2% जो मतलब ये जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड के लिए देना चाहिए था। तो कई कई जगह का 2018 से शुरू हुआ है, कहीं कहीं 2023-4 से हुआ है, तो उसका फंड भी अभी तक हुआ नहीं है। और कई कई जगह में पैसा भी है, रखा हुआ है। डीसी यहाँ का कॉन्सर्न डीसी जो है वो चेयरमैन होना चाहिए, वो होता है, तो उसका हाथ में उसका अकाउंट में होना चाहिए। लेकिन अभी तक वो लोकल फंड जो है वो डीसी चेयरमैन का अकाउंट में भी अभी तक नहीं है। वो अपना वो जो हाइड्रो प्रोजेक्ट अंदर में है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि अभी मेमोरेंडम भी रिप्रेजेंटेशन वगैरह भी दे चुका है, कॉपी तो आपका सीएम को, डीसीएम को, चीफ सेक्रेटरी को, सभी को दे चुका है कि हमारा ये 12% जब वहां से दे रहा है, तो और कल को भी आने वाला प्रोजेक्ट भी बहुत है, तो इतना परसेंट दे रहा है, तो हमारा अरुणाचल का जितना भी जो समाज है, जो गरीबों है, वहां तक हर घर घर में फ्री बिजली मिल देना चाहिए। तो ये हम लोग गवर्नमेंट से मांग है। और जितना भी ये जो लोकल फंड है उसको इम्प्लीमेंटेशन जितना जल्दी हो सके उतना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। तो आगे का बात है जो विस्तार में हमारा जो एडवोकेट ताई शिवा साहब आप लोग को बताएंगे। मेरा इतना था, थैंक यू। थैंक यू। तो ये हम लोग रिप्रेजेंटेशन कल ये कमिश्नर हाइड्रो पावर सिविल सेक्रेटरीट में दिया। तो रिप्रेजेंटेशन और ये हेड ऑफ प्रोजेक्ट रंगा नदी हाइड्रो प्रोजेक्ट, परे हाइड्रो प्रोजेक्ट एचओपी को, कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, सब एचओपी और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट को हम लोग कल रिप्रेजेंटेशन दिया। उसमें हम लोग रिप्रेजेंटेशन में ऐसा डायरेक्ट मांग है, हम लोग स्टेट को फ्री बिजली देना है, पावर फ्री सप्लाई करना है। तो यहाँ में अभी तक जो मेजर प्रोजेक्ट चल रहा है, रंगा नदी 405 मेगावाट, कमिंग 600 मेगावाट, परे 110 मेगावाट। उस प्रोजेक्ट में से स्टेट गवर्नमेंट 12% एनर्जी फ्री बोल के, आरटीआई तो हम लोग एनर्जी में देता है बोला है, लेकिन असली में एनर्जी में नहीं दे रहा है। एनर्जी में इलेक्ट्रिक एनर्जी हम लोग नहीं दे रहा है, पैसा में ले रहा है प्रोजेक्ट से। 12% को स्टेट गवर्नमेंट पैसा में ले रहा है, और 12% में से ये हाइड्रो पॉलिसी का मुताबिक 12% में से स्टेट गवर्नमेंट उसका 12% में से 1% हमारा यहाँ लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए पैसा में देना है। वो भी नहीं दे रहा है स्टेट गवर्नमेंट का। 12% से 1% को लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए भी नहीं दे रहा है। इसका साथ 12% वाला को हम लोग डायरेक्ट आरटीआई में देखा रहा है, एनर्जी में देता है, लेकिन एनर्जी में हम लोग सोर्स से पता चला है एनर्जी में नहीं दे रहा है, पैसा में ले रहा है। वो 12% से 1% को हमारा लोकल एरिया
स्टेट का कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसा रिलीज करना था, वो भी नहीं कर रहा है। और कॉरपोरेशन हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट जो उसका तरफ से और एडिशनल 1% वो भी लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए देना था, वो भी नहीं दे रहा। तो आरटीआई में उन लोग जो रंगा नदी का एचओपी पारे कमिंग हाइड्रो प्रोजेक्ट का उन लोग आरटीआई में पावर डिपार्टमेंट भी है, यहाँ का मॉनिटरिंग भी है, कमिश्नर भी है। हम लोग तो आरटीआई पूरा का पूरा घूम रहा है, बहुत साल से बहुत दिन से हम लोग ये पीछे पड़ा हुआ है। तो आरटीआई में भी उन लोग नहीं देखा रहा है, एनर्जी में देता है बोलता है, एनर्जी में देता है तो ठीक है। अच्छा हम लोग अभी के लिए हम लोग एनर्जी में देता है या मॉनिटरी फॉर्म में देता है, वो हम लोग उसका बाद में हम लोग आरटीआई में हम लोग पता चलेगा। अभी के लिए फिलहाल हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया, आप जो 12% 13% आप मेगा ये क्या बोलता है हाइड्रो पावर से आप एनर्जी में लेता भी है, अच्छा बात है। वो एनर्जी को हम लोग को फ्री में दो, स्टेट को फ्री में सप्लाई करो, और आप उसको हाइड्रो प्रोजेक्ट हमारा इंडिजिनस भी अच्छा से प्रोटेस्ट कर रहा है, करने देना नहीं, प्रोजेक्ट को बेचाना नहीं चाहिए। ये हमारा स्टेट के लिए कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। अब ये 12% को पैसा ले रहा है, 1% 2% का लोकल एरिया डेवलपमेंट पान को नहीं दे रहा है। हमारा स्टेट के लिए यहाँ क्या डेवलपमेंट है, क्या इंटरेस्ट है? तो इसलिए तो ज्यादा हम लोग का यहाँ छोटा मोटा कोई पियोन वगैरह जो मैं ऑब्जर्व किया होगा, बड़ा पोस्ट तो हमारा आदमी लोग मालूम नहीं है ये प्रोजेक्ट का, स्टेट का क्या इंटरेस्ट है। इसलिए हम लोग का ये जो अभी 12% जो देता है उसको हम लोग स्टेट में पूरा एनर्जी इलेक्ट्रिक फ्री देना है हम लोग को। ये कैसे करके आप ये एनर्जी को आप पैसा एनर्जी में पैसा भी नहीं लेता है, तो आप बिक्री क्यों करता है हमारा स्टेट को? अब हमको 9 रुपया में बिक्री कर रहा है। हाइड्रो पावर से आप फ्री में एनर्जी लेगा, मेरा स्टेट में आप हाइड्रो प्रोजेक्ट बताएगा, अब एनर्जी को लेता भी है तो फ्री में ले रहा है, फिर हम लोग को कैसे करके 9 रुपया में 7 रुपया में बिक्री कर रहा है? अरे हमारे स्टेट के लिए तो कुछ ना कुछ कम से कम 2 रुपया 3 रुपया में तब तो फ्री में लेने वाला को बिक्री करो। अगर एनर्जी में देता है, एनर्जी बिल्कुल नहीं दे रहा है, वो छुपा रहा है। एक प्रोजेक्ट का ये परे हाइड्रो का भी हम लोग जस्ट कैलकुलेशन, उन लोग कैलकुलेशन भी अच्छा से नहीं देखा पा रहा है। जो एनर्जी का मनी में कन्वर्ट होने से जो 110 परे का कितना होगा वो भी अमाउंट में नहीं देखा पा रहा है। उसका जो रफली हम लोग को देखा रहा है, अभी 1% स्टेट से 12% पैसा में कन्वर्ट होने से 14 करोड़ 15 करोड़, और प्रोजेक्ट डेवलपर का 14 करोड़ 28 करोड़ अभी तक हमारा लोकल डेवलपमेंट प्लान के लिए देना है। 28 परे का जस्ट माने रफली उन लोग का एस्टिमेट का मुताबिक 28 करोड़ को अभी तक भी नहीं दे रहा है, स्टेट का तो नहीं दे रहा है। और परे वाला जो अपना 14 करोड़ 1% का अभी तक बाकी पैसा कहाँ गया मालूम नहीं है। 2 करोड़ ऑलमोस्ट अराउंड 2 करोड़ जैसे उन लोग का लोकल एरिया कमिटी में डिपॉजिट करके रखा हुआ है, वो 2023 में डिपॉजिट किया वाला है, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया बोलता है अभी। इसलिए हम लोग ये रंगा नदी जो बोलता है, आरटीआई रिप्लाई का मुताबिक रंगा नदी जो बोलता है उन लोग 1% लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए उन लोग प्रोजेक्ट का तरफ से नहीं देता है बोला है। अच्छा तब तो नहीं देता है तो ये तो पॉलिसी में लिखा है ना, हाइड्रो पावर पॉलिसी में 2008 में आपको कानून बनाया है, नियम बनाया है। आप अरुणाचल में जो भी प्रोजेक्ट होगा हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा 2% के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट देना होगा, और 12% तो है ही है। 12% को तो आप स्टेट को दे रहा ही है, पैसा में हो या एनर्जी में। लेकिन अभी जो आरटीआई में ये रंगा नदी का हाइड्रो प्रोजेक्ट का कमिंग दोनों का बोलता है, उन लोग अभी 1% को भी नहीं देता है, क्योंकि 2000 अभी का बात वो 1% को नहीं देगा बोल रहा है। इसलिए हम लोग अभी रंगा नदी अफेक्टेड तो हम लोग ईटानगर भी है ही है, और कमिंग वाला हमारा वेस्ट कमिंग बिचुम डिस्ट्रिक्ट, ये लोग अभी आप लोग को सबको हम बता रहा है, ये 2% अभी स्टेट गवर्नमेंट 1% देना, और रंगा नदी का क्या प्रोजेक्ट का हाइड्रो प्रोजेक्ट का 1% 2% का बहुत
पैसा ये डेवलपमेंट, लोकल डेवलपमेंट के लिए बहुत 1000 करोड़ का रुपया देने के लिए है। वो ले लिया है तो वो तो बाद में कहीं भागने वाला नहीं है। अगर आरटीआई का मुताबिक अभी तक नहीं दिया है तो हमारा वेस्ट कामेंग का, बिचुम डिस्ट्रिक्ट का सब लोग अभी मांगना है। ये पैसा तो कानून में है, पॉलिसी में है, आपको 1% देना है, 2% देना है, उसको वेस्ट कामेंग बिचुम डिस्ट्रिक्ट लोग छोड़ना नहीं है, मांगना है। तो इसलिए इसको हम लोग का मेन यहाँ आज आने का ये है, फ्री देना होगा। अब एनर्जी 12% से स्टेट 12% प्लस 1 तारतेन को स्टेट गवर्नमेंट, निपको दोनों मिलकर पैसा को मिसयूज हो रहा है, एनर्जी में दे रहा है बोलता है। एनर्जी देता भी है तो हम लोग को, पब्लिक को, स्टेट को हम लोग को फ्री लाइट दीजिए। उसको हम लोग कल का रिप्रेजेंटेशन को हम लोग थोड़ा दिन, 1-2 दिन उसको फॉलो अप करके देखिएगा। कल कमिश्नर को भी हम लोग डायरेक्ट मिलने के लिए बात था, कमिश्नर हम लोग को मिलता नहीं है। तो इसलिए थोड़ा दिन का बात, ये तो प्री पावर सप्लाई नहीं करेगा तो ये तो कोर्ट में जाने से बचेगा ही नहीं। आप ये प्री पावर हमारा स्टेट को तो देना है। अब प्री पावर 12% एनर्जी पैसा में ले रहा भी है तो कहा जाता है, एनर्जी में देता भी तो अभी हम लोग को क्यों बिक्री करता है? बिक्री मत करो, पीएल केस देगा, कोर्ट में जाने से हम लोग नहीं बचेगा। तो आज इसके लिए आया, हम लोग सबको बताने के लिए आया है। तो इतना ही, आप लोग कुछ यही तो मैंने, वो लोग इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है। केस में दे रहा है, वो लोग बोलने में तो पावर में दे रहा है बोलता है, लेकिन इसमें केस में दे रहा है ना पावर में दे रहा है, इसको वो लोग पेपर वो नहीं दे रहा है। वो जो प्री इलेक्ट्रिसिटी अभी तो तीन प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है ना, 3 प्रोजेक्ट पाले और ये ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो एरिया जहाँ इफेक्टेड एरिया है उसी में फ्री है ना, पूरा स्टेट में फ्री करना है ना। ये प्री जो ना 12% जो इफेक्टेड के लिए प्री सिर्फ नहीं है, ये जो प्री जो माने होम स्टेट, माने जहां से ये प्रोजेक्ट बताया है, ये हमारा स्टेट सभी ऑल के लिए, सब के लिए फ्री में एनर्जी देने के लिए ये पॉलिसी कानून में लिखा है ना 12%। 12% मतलब एक प्रोजेक्ट है ना? हाँ, एक प्रोजेक्ट से 12% होना चाहिए। ये जो आपका 36 ना, 36 जो आपका पूरा स्टेट में कवर कर पाएगा ना। इसमें तो ये तो टेक्निकल का बात है। ये अभी हम लोग का सोर्स से मिला है, अभी तक जो 3 प्रोजेक्ट का 137 मेगावाट हम लोग स्टेट को फ्री में मिलता है एनर्जी, नो 137 मेगावाट। हाँ, तो ये तो हमारे स्टेट के लिए आराम से ये तो बिजली फ्री कर सकता है। और स्टेट को अगर ये मेगावाट से अगर जोड़ता नहीं है तो एटलीस्ट कैपिटल को फ्री कर दो। कैपिटल में तो 137 मेगा तो आराम से कवर हो जाएगा। और इसका बाद अभी जो सेम डैम में 12,000 मेगावाट का बनाने जा रहा है, उसमें 12% का देखो ना, हमारा स्टेट में आराम से कवर अप हो जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ेगा नहीं, और तो अभी कोर्ट में जाने से हम लोग बचने वाला नहीं है, लेकिन पब्लिक सपोर्ट देने से हम लोग कोर्ट चट भी नहीं करेंगे। तो ये चीज को तो हम लोग, तो इन लोग को ये कि पावर डिपार्टमेंट में हम लोग ये पूछा है, उन लोग कुछ 80-90 कुछ मेगावाट का स्टेट में जरूरी ऐसे कुछ माने बारवेली बता रहा है। हम लोग तो टेक्निकल का आदमी नहीं है, हम लोग तो 12% का कितना कवर होगा वो तो जैसे कैपिटल में सिर्फ होगा बोलने से उसमें कीजिए। अब स्टेट जो पैसा में लेके भी पब्लिक डेवलपमेंट करता है बोलने से भी हम लोग बात नहीं कर दे रहे हैं ना। आप पैसा यहाँ से, हमारा यहाँ से प्रोजेक्ट अभी एक्चुअली अरुणाचल में अभी तक एमओयू जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए 150 एबव प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाना था, लेकिन अभी जो हम लोग का जानने वाला जो 3 प्रोजेक्ट है और छोटा मोटा मेगावाट कम वाला 26 ऐसे कुछ मेगावाट वाला होगा, तो हम लोग 14 मेगावाट से हम लोग 1 पैसा करके ले रहा है। तो इसको हम लोग तो पीएल केस देगा ही, थोड़ा दिन का बात उसको थोड़ा देख लेता है। ये 1% ये 12% को छोड़ के जो
मतलब इससे गवर्नमेंट से 1% और जो क्या होता है हाइड्रो प्रोजेक्शन, हाँ प्रोजेक्ट डेवलपर 1%, तो 2% आपको जो एफेक्टेड एरिया में लोकल ये क्लियर रखा है ना, हाँ फंड लोकल डेवलपमेंट फंड वो डिस्ट्रिक्ट में होगा ना एफेक्टेड एरिया में नहीं, वो भी इफेक्ट नहीं, वो उसको उसका लैंग्वेज के मुताबिक लोकल एरिया डेवलपमेंट लैंग्वेज का मुताबिक जो प्रोजेक्ट इफेक्टेड नहीं अप्रोप्रिएट लगता है, लेकिन लैंग्वेज का मतलब लोकल होने से प्रोजेक्ट अरुणाचल में उस दिन हम लोग बुमदिला में वो देशी लेदी ताना लेदी देशी एक तो था, हम लोग ये कमिटी अभी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग बोलने आया तो डायरेक्ट हम लोग को हो तो रहा है, बात नहीं कर रहे हो। लोकल बात करने से तो देखो अरुणाचल में सब हमारा हम सब का है ना, तो यहाँ अरुणाचल में अभी 2% को जहाँ प्रॉब्लम है उसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, लेकिन जो अप्रोप्रिएट माने हम लोग कॉमन अंडरस्टैंडिंग में जो इफेक्टेड के लिए भी कर उसके लिए अप्रोप्रिएट है, हम लोग जहाँ में करना इम्प्लीमेंट करना वो हम लोग का सब्जेक्ट नहीं है। ये जो हम लोग बतला के देखा है, ये जो सबसे ये जो फ्री नहीं दे रहे हैं, पहले देता था कैसे ना, पहले से ही नहीं दे कभी भी फ्री नहीं दिया, ये आरटीआई हम लोग तो 2029 से ही लगातार कर रहे हो। ये देखो प्रोजेक्ट इफेक्टेड डाउन स्ट्रीम में भी उन लोग फ्री में वो तो देना चाहिए था, दिया नहीं। हम लोग आरटीआई करके हला करने का बात, अभी हमारा परे में भी जो डाउन स्ट्रीम को कुछ लोग को फ्री लाइट नहीं लेता है, और अभी वो कमिंग वाला को भी उधर में किनी में पूछा है, उन लोग को भी वो प्रोजेक्ट इफेक्टेड उसको भी अभी नहीं ले रहे, हम लोग करने का बात ऐसे हो रहा है। तो इसका बाद ये लोकल एरिया डेवलपमेंट भी हम लोग लगने का बाद फॉर द फर्स्ट टाइम ये रंगा नदी के लिए रिसेंटली 7 करोड़ जैसे माने 1% स्टेट से रिलीज हुआ है, फर्स्ट टाइम हम लोग पीछे करने का बाद। और एक भूल गया ये जो, तो ये तो 1% 2% लोकल एरिया, इसका बाद 12% ये 2008 पॉलिसी बनाया है, 2008 से ही माने जो भी प्रोजेक्ट यहाँ बनाएगा वो 1% 2% लोकल एरिया और जो 12% वो तो देना ही है। लेकिन अभी उन लोग को छुपाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट का साथ मिलकर अभी एक जो नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन जो लोकल एरिया डेवलपमेंट कमिटी क्रिएशन के लिए मतलब जो जाने वाला साल को उन लोग स्केप करने के लिए बनाया है। 2022 से ही माने लोकल एरिया डेवलपमेंट लागू होगा बोल के ऑलरेडी पॉलिसी 2008 से ही पैसा उन लोग ले रहा है, एनर्जी में हो या पैसा में, उसको छुपाने के लिए हाइड करने के लिए एक नोटिफिकेशन इलीगली जो बनाया है, उसमें 2022 का बाद ही लोकल एरिया डेवलपमेंट पान का देगा बोल, ऐसा कुछ वो गलत है। बाद में कोर्ट जाने से ये लोग तो हाथ जाएगा। समझा नहीं जो फ्री वाला को छुपाने के लिए जो लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड पहले से नहीं था, पहले से पॉलिसी 2008 से तो जब से प्रोजेक्ट बेटा है 2008 से तो आपका 2% एरिया वो पॉलिसी में है ही है, 2% लोकल एरिया डेवलपमेंट पहले से उन स्टेट गवर्नमेंट लोग अभी तक पैसा में 2% प्लस अभी 12 जब से एमओयू किए तब से साथ में उसे ले रहा है। लेकिन अभी हम लोग पीछे करने का बाद जो उन लोग ऑलरेडी 2% का ले लिया ना, उसको छुपाने के लिए वो वाला छुपाने के लिए अभी उन लोग एक नोटिफिकेशन बनाया है 2022 का बाद ही लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड 2% को देने के लिए एक नोटिफिकेशन आया है ना, पहले से तो देखे आ रहा है, ले रहा है। एनर्जी में लेता भी है तो टिक्की है, एनर्जी में आप ले आए तो हम लोग को क्यों बिक्री कर रहा है फ्री में, 13% ले रहा है, एनर्जी में नहीं है, पैसा में उन लोग लेकर अभी कहा में कोई मालूम नहीं। तो अभी आप लोग को अभी तक कंफर्म नहीं है एनर्जी में ले रहा है ना पैसा नहीं ले रहा है। वो आरटीआई में भी हम लोग मांगा है तो देता नहीं है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, आरटीआई में उन लोग सिर्फ वर्बली बोल रहा है, उसको एनर्जी में दे रहा है। मतलब इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें वो लोग का ये हाइड्रो पावर का ये एमओयू का हिसाब से 12% में से गवर्नमेंट जो है 1% जो है माने लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए गवर्नमेंट जो 12% से 1% देना है। तो ये हाइड्रो ये अथॉरिटी वाला लोग है 1% वो लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए देना है, यानी कि कुल मिला के 2%। गवर्नमेंट भी देना है 1% और ये हाइड्रो पावर वाला भी 1% देना है, लेकिन ये दोनों नहीं दे रहा है। और यहाँ ये पारे में तो ये आपका ये कुछ करोड़ पहले से वो फंड दे के रखा है उन लोग का तरफ से, तो गवर्नमेंट से तो 2 करोड़ ना, तो गवर्नमेंट से तो दिया नहीं अभी तक।
लेकिन पारे वो जो हाइड्रो पावर सेतु वो पहले से 2 करोड़ दे के रखा है, इतना साल से उसको इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहा है? आप उसको कमिटी बनाने में, गठन करने में क्यों इतना साल टाइम लग रहा है? उसको इंप्लीमेंट इतना अफेक्टेड, वहां में किसी किसी का वो घर पूरा पानी मतलब वो फ्लडेड हो रहा है, किसी किसी का वाल जरूरत है और किसी किसी को ये ब्रिज जरूरत है। तो ये सब में तो उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इसलिए उसको लोकल ये डेवलपमेंट फंड कहा जाता है। तो उसके लिए डाउन ट्रॉडन पीपल के लिए, गरीबों के लिए, वो अफेक्टेड एरिया लोग के लिए वो फंड दिया जाता है। तो फंड जहां पे दे के रखा भी तो इतना साल तक क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है? उसका चेयरमैन डीसी होता है, तो लोकल एमएलए कौन लोकल एमएलए होता है मेंबर, तो अथॉरिटी वो हाइड्रो पावर का लोकल होता है मेंबर। तो वो लोग करके मतलब उसमें सुनने में आया है कि उसका भी आगे आपने सवाल किया था कि लोकल एरिया का कोई सिर्फ अफेक्टेड एरिया का सिर्फ होगा ना और अरुणाचल का, लेकिन ऐसे सुनने में तो आया है कि उसका लोकल एरिया जहां तक अफेक्टेड है वहां तक होगा, उसका भी तो आपका डीसी और एमएलए होगा, वो दोनों जाके उसको सर्वे करेगा कि कहां तक डिमार्केशन होगा ये फंड के लिए। तो चलो जो भी हो, आप रूल बनाइए ना, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो करो। आप पैसा इतना देर तक क्यों रखा हुआ है? और जो नहीं दे रहा स्टेट गवर्नमेंट, अभी 1% जो नहीं दे रहा इतना साल से, वो भी दे दो। अभी जैसे हमारा एडवोकेट कहा, जैसे अभी बिचुम में ये कमिंग हाइड्रो पावर बनाया है, तो उसका भी जो लोकल फंड जो 2% है गवर्नमेंट से 1%, हाइड्रो पावर से 1%, 2% को जल्दी दे दो, इंप्लीमेंट करने दो। अभी वो हाइड्रो पावर वाला तो देने रेडी है बोलता है, तो रेडी है, लेकिन वो लोग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, कमिटी वहां का डीसी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है, लोकल एमएलए कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूट करके तो उसको तो बेनिफिट मिलने देना चाहिए ना। तो यही हम लोग का मांग जो है वो 2% को उसको इमीडिएटली उसको इंप्लीमेंट करना है, जो मिलना है उसको मिलने देना है। और हमारा 12% जो हाइड्रो पावर जो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है, वो हमारा अरुणाचल को जितना पॉसिबिलिटी से उतना फ्री देना चाहिए। अगर चलो नील पूरा का पूरा अगर नील ना सही, लेकिन 12% में से अगर हम लोग को बिकता भी, तो अगर वो 7 रुपीज का वैल्यू होगा, तो पर यूनिट का 7 रुपीज का अगर वैल्यू होगा, तो आप उसको 1-2 रुपये में बिकिए। अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट रेवेन्यू का भी थोड़ा जरूरत है बोलने से, 1-2 रुपये में बिक्री कीजिए, 7 रुपया में क्यों? ये हम लोग का मांग है। नहीं, गवर्नमेंट से। हाँ, हाइड्रो पावर वाला से तो आपको 12% तो दे रहा है ना, 13% दे रहा है। तो 13% जो है, 1% जो है लोकल डेवलपमेंट एरिया के लिए, 12% गवर्नमेंट को दे रहा है। तो इसको गवर्नमेंट आप इसको कभी तो आप बाय कैश में भी लेता है, कभी आप पावर में भी लेता है, लेकिन उसका कोई यहाँ डिस्क्लोज नहीं है। ये आप लोग ये कोर्ट केस लीगली कब से जानना चाहेंगे जी, लीगली आप लोग कैसे कब से शुरू करेंगे? इसको मैंने थोड़ा बहुत तो फॉलो अप कर देना पड़ेगा। अभी उसका शायद गवर्नमेंट तो मानेगा तो नहीं है, हाइड्रो पावर दोनों मानेगा तो नहीं है। फिर भी अगर थोड़ा बहुत के लिए हम लोग थोड़ा फॉलो अप करके देखेगा। अगर चलो प्री पावर में या तो हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो लाइट उसको थोड़ा बहुत डाउन कर देता है तो प्राइस का, तो हम लोग देखता है। अगर नहीं करेगा होगा कोर्ट में ही जाने से कुछ हो सकता है, नहीं तो हम लोग यहाँ धरना सना वो करके भी फायदा नहीं। हम लोग आप लोग देख रहे हैं ना, स्टेट में बहुत धरना करता है, बंद कॉल करता है, वो होता नहीं है। कोर्ट में जाने से कोर्ट भी यहाँ में साइड करने का जगह नहीं, हम लोग को फ्री देना पड़ेगा या तो उसका लाइट कम थोड़ा कम कर देना पड़ेगा। और 2% को तो रिलीज स्टेट गवर्नमेंट और हाइड्रो पावर वाला तो 2008 से जो रंगा नदी चल रहा है ना, वो तो कोर्ट उधर देगा ही, देना है, उसमें नहीं देने का सवाल है ही नहीं। 2% का लोकल एरिया डेवलपमेंट बहुत पैसा होगा ना 2% में। अभी इतना लेंथी है कि सीधा क्यों आप लीगल लेटर आप लोग का साथ ग्रुप से एमओयू है स्टेट गवर्नमेंट और तो वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है 2008 से लेके आप लोग ये लीगल लेटर क्यों लेते हैं वंस एंड फॉर और रिक्वायरमेंट सोल्यूशन? नहीं, ये जो ये पॉलिसी में तरह हम लोग भी आरटीआई करते हैं। अभी मैंने थोड़ा हम लोग भी फॉलो अप थोड़ा कर देना पड़ेगा ना। डायरेक्ट अभी करने में कर सकता है, लेकिन अचानक गवर्नमेंट हम लोग का
ये रिप्रेजेंटेशन को कुछ डिसीजन भी दे, थोड़ा दिन तो वेट कर देना पड़ेगा। अभी डायरेक्ट जा सकता है। ये तो रहेगा, ये आपका पावर डेवलपर से तो क्लियर ये लिखा हुआ है कि वो अपना एनर्जी फॉर्म में देते हैं। अब डिपार्टमेंट से सर क्या यूज कौन सा बेसिस पे 12% कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, इसके क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगा? नहीं, यहाँ में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट का हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट में भी हम लोग RTI तो रेपिटेडली बहुत दिन से चल रहा है। मैंने हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट स्टेट और ये क्या डेवलपर, प्रोजेक्ट डेवलपर सब मैंने मिलके जो इंफॉर्मेशन सही नहीं दे सक रहा है ना। हम लोग गया है, मैंने जा रहा है, अभी भी जा रहा है। RTI कमिश्नर में भी बहुत है डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का हाइड्रो पावर डिपार्टमेंट और इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट और रंगा ये क्या बोलता है हाइड्रो पावर डेवलपर का सब में हम लोग पूरा RTI में पड़ा हुआ है। लेकिन अभी RTI से भी हम लोग इतना इंफॉर्मेशन दरकार नहीं। एनर्जी देने के लिए आप 12% कोई आप दे रहा है तो एनर्जी में फ्री कर दो, आप पैसा लिया ना लिया वो हम लोग का बात हो जाएगा ना। गवर्नमेंट बोलेगा वो 12% जो स्टेट में जुटा दिया ये क्या होता है पारे पारे और ये जो कमिंग वो तो रिसेंटली शुरू हुआ है, जो 3 साल कुछ साल ही हुआ है। तो पहले से तो ऐसे सिर्फ रंगा नदी चलता था, तो 12% से गवर्नमेंट बोलेगा कि 12% से जुटा नहीं था, स्टेट को कवर नहीं हो पाता था। तब आपका क्या जवाब है? नहीं तो वो जो पहले जो अगर नहीं जोड़ता था अभी करेगा बोलने से हम लोग अच्छा है ना, अभी से कर दीजिए। अभी तो और दो हाँ, प्लस हो गया, और अरे जो और कमिंग प्लस हो गया। और CM क्या बोलता है अभी दिबंग मल्टीपर्पज कुछ हाइड्रो प्रोजेक्ट था ना, हाँ वो भी बहुत मेगा है ना। अभी से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग पहले जाने वाला को भी ज्यादा उदित नहीं कर देगा, कम से कम कैपिटल को लाइट फ्री कर दीजिए, वो हम लोग का डिमांड है। कुछ नहीं, आप फ्री डिमांड कर रहे हो, लेकिन रिसेंटली उसकी पावर अपना रेट बढ़ा ना इसलिए तो अभी जो ये लोग इंफॉर्मेशन भी एनर्जी में उन लोग फ्री में नहीं देते, फ्री में लेने से ये पावर डिपार्टमेंट हमारा स्टेट का, तो उन लोग भी इतना शायद पॉलिसी बदलेगा होगा जो रेट है ना हम लोग जो लाइट फ्री लाइट का दे रहा है, क्योंकि उन लोग एनर्जी में नहीं देता है। हम सुना है पैसा नहीं माने उन लोग निपको से सेल करके, क्योंकि निपको लोग तो अपना एनर्जी को सेल का रिस्पॉन्सिबल निपको है, तो प्रोजेक्ट है तो उन लोग पैसा बिक्री कर रहे हैं। स्टेट को किसको देता है, वो पैसा नहीं देता है। एनर्जी देने से तो हम लोग इतना चार्ज नहीं लगाना था ना, फ्री में ले रहा है, हमारा स्टेट से प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री में ले रहा है। हम लोग 7 रुपया 9 रुपया फ्री में लेने से ऐसा नहीं होना था, फ्री में नहीं ले रहा है। हम लोग को RTI रिप्लाई में पूरा उन लोग बचने का ढूंढ रहा है, तो हम लोग तो किसी को फंसाने के लिए भी तो नहीं है। हमारा तो हमारे स्टेट से हाइड्रो एनर्जी फ्री में प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम लोग को भी कम से कम कुछ तो पैदा कर रहा हो, हमारा स्टेट इंटरेस्ट का यही है हम लोग का। मैंने हम लोग का तो मांग तो ये 2 पॉइंट ही है। मतलब यह स्टेट में आपका ये जो ट्रांसपेरेंसी मैंने अकाउंटेबली वो करने का हमारा स्टेट गवर्नमेंट जो बोला है, तो वादा किया है कि हमारा स्टेट में कोई ऐसा गड़बड़ नहीं होगा, कोई घोटाला नहीं होगा। तो इसीलिए हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट से यही मांग है कि मतलब ये 12% और 2% दोनों को क्लियर, मतलब अच्छे से 12% को हमारा पब्लिक को फ्री, पूरा कंप्लीटली फ्री ना सही लेकिन कम रेट में दे दीजिए इलेक्ट्रिक को, पावर को। और ये 2% को जो अफेक्टेड एरिया जो लोकल डेवलपमेंट फंड के लिए उसको दे दीजिए, ये हम लोग का मांग है। हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, कोई हम लोग का दबाव नहीं है, बस हम लोग समाज का जो तकलीफ को देखकर हम लोग आपका यहाँ दरबार तक, आपका प्रेस क्लब तक आना पड़ा।